चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इसे सिर्फ कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 9 जून की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच की सुबह की। We're in the Big Apple. It's India versus Pakistan. जब एक डिलीवरी बॉय अपने घर से निकलता है काम के लिए रोजमर्रा की तरह, और अपने घर से थोड़ी ही दूर जाते नाले के पास उसे भयंकर स्मेल आती है, बदबू आती है, लेकिन वो उस स्मेल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कुत्तों पर, कि वहां पर कुछ कुत्ते हलचल कर रहे हैं। वो नजदीक जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो कुत्ते एक आदमी को नोच रहे थे। वो तुरंत बेंगलोर पुलिस को फोन मिलाता है और घटना की जानकारी देता है, और पुलिस तुरंत वहां पर आती है और तहकीकात करती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झन्नाट भैयाओं में। आज हम आपको एक ऐसे फैन की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने हीरो को, अपने स्टार को भगवान की तरह पूजता था, लेकिन उसने बस एक गलती कर दी। एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसने उसकी जान ले ली। और ये जो लाश मिली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये उसी फैन की है, और हम उसी फैन की कहानी पर बात करेंगे और उसके स्टार की, उसके भगवान की, जिसे वो भगवान ही मानता था और ऐसे चैलेंजिंग रोल्स निभाता था फिल्मों में। आपने साउथ की फिल्मों में उनका नाम कई बार सुना होगा। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे कि हम आप तक ऐसी वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेशन लाते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए लाश की शिनाख्त के लिए अलग अलग तरीके से जानकारियां जुटाई। हर तरफ के पुलिस स्टेशन से पता किया कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई थी, कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं आई थी। तभी एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि ठीक एक रात पहले एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस बूढ़ी औरत को, उस बूढ़ी माँ को स्टेशन में बुलाया जाता है, उसे लाश के कपड़े दिखाए जाते हैं, और वो बूढ़ी माँ अपने बेटे रेणुका स्वामी को पहचान लेती है। मर्डर हुआ था ये तो कंफर्म था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इतना तो पता चल चुका था कि मर्डर से पहले रेणुका स्वामी को बहुत टॉर्चर किया गया था, उसे हर तरह से मारा पीटा गया था। क्योंकि अगर चोट मरने से पहले दी गई हो तो उसके निशान अलग ही बनते हैं, उसे एंटीमोर्टम कहा जाता है। और इस केस में डॉक्टर्स की तरफ से ये कंफर्म हो चुका था कि मरने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। पुलिस ने रेणुका स्वामी की हिस्ट्री निकाली तो पता चलता है कि वो तो भले बहुत साफ दिल का, बहुत ही भला आदमी था। अपने काम पर जाता था, काम निपटा के घर वापस आता था। आस पड़ोस रिश्तेदार सबसे बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। तो फिर इसका मर्डर कैसे हो सकता है? कोई इसे क्यों मारेगा? ये पुलिस स्टेशन में सवाल गूंज ही रहा था कि अगले दिन 10 जून को 3 लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं और मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और बताते हैं कि हमने मर्डर पैसे की लेन देन की वजह से किया था। आपस में वाद विवाद बढ़ा और हमने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस के लिए तो ये बहुत ही रिलीफ देने वाली बात थी कि बिना हाथ पैर मारे केस सॉल्व हो गया, कातिल पकड़ा गए। उन्होंने केस क्लोजिंग के लिए डाल दिया। कहानी खत्म ना, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। उस दिन अचानक उस एरिया के एसीपी यानी कि चंदन कुमार पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और इसी केस के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि सर केस कंप्लीट हो चुका है और तीनों ने सरेंडर कर दिया है। एसीपी चंदन कुमार को ये बात हजम नहीं होती है और वो दोबारा उन तीनों से पूछताछ करना चाहते हैं। और एसीपी एक एक करके उन तीनों से पूछताछ करते हैं। एक एक करके पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि तीनों के मर्डर के तरीके और जगह में अंतर है। वहां एसीपी चंदन कुमार का शक और बढ़ जाता है और वो इनके कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश देते हैं। कॉल डिटेल्स आने पर यह पता चलता है कि उनके फोन पर तो ढेरों नंबरों से कॉल आया था, लेकिन एक नंबर पर पिछले 48 घंटों में लगातार बातचीत हो रही थी और दोनों तरफ से। एसीपी उस नंबर की जानकारी निकलवाने का आदेश देते हैं और जब वो नंबर का पता चलता है तो एसीपी चंदन कुमार और उस थाने के सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। आप जानते हैं वो नंबर किसका था? वो नंबर होता है कन्नड़ फिल्मों के चैलेंजिंग स्टार दर्शन का। एसीपी चंदन कुमार को समझ नहीं आता और वो इन दोनों नंबर्स की लोकेशन निकालने के लिए बोलते हैं और दोनों नंबर की लोकेशंस मैच कर जाती है कि ये दोनों नंबर एक ही जगह पर एक ही समय पर मौजूद थे। बस फिर क्या था, एसीपी चंदन कुमार अपनी पूरी टीम के साथ इस केस पर जुट जाते हैं इस केस के सिरे को पकड़ने के लिए। और जब दोबारा उन तीनों से पूछताछ की जाती है तो वो तीनों कबूल करते हैं कि हमें
20-20 लाख रुपए दिए गए थे ये जुर्म कबूल करने के लिए। अब आपके जहन में भी यही सवाल उठता होगा कि आखिर एक फैन का मर्डर कोई स्टार क्यों करवाएगा? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई थी कि एक साधारण सा मामूली सा जीवन जीने वाले व्यक्ति की कोई हत्या करवाएगा, वो भी एक सुपरस्टार? तो ये समझाने के लिए मैं आपको चैलेंजिंग स्टार दर्शन के जीवन के और करीब ले चलता हूं। इनके पिताजी भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पुराने विलन रह चुके हैं और दर्शन ने भी अपने करियर की शुरुआत एक बिजनेसमैन के तौर पर की थी, जिससे इनके पॉलिटिकल संबंध भी काफी मजबूत रहे हैं। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और कुछ सालों बाद ही ये स्टार्स की गिनती में आने लग गए। 3 साल पहले इनकी पत्नी ने इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया था, आरोप लगाया था, जिसे इन्होंने आपस में मिलकर ही सुलझा लिया। भाई बात करें साउथ की फैंस की, तो आपको तो पता ही है कि अपने स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं और चैलेंजिंग स्टार दर्शन तो अपने फैंस के लिए मसीहा है ही। तो जब इनके फैंस इनको देखते हैं तो वही इमेज माइंड में रखकर देखते हैं और इन्हें देखते समय वो इनको भगवान मानते हैं। इनकी एक गर्लफ्रेंड है पवित्रा गावड़ा, जिनसे इनके रिश्ते 10 साल पुराने हैं। उन्होंने हाल ही में मतलब करीब 1 साल पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दर्शन और उनके 10 साल रिलेशनशिप कंप्लीट होने पर एक पोस्ट की थी, जिस पर दर्शन के फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया तो कुछ लोगों ने नहीं किया। उन्होंने पवित्रा और दर्शन को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बस उन्हीं सब फैंस में से एक था रेणुका स्वामी, जो पवित्रा की हर पोस्ट पर कमेंट्स करता था और उसे बुरा भला बोलता था। उसका ये कहना था कि पवित्रा की वजह से ही दर्शन की लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उसे एक शादीशुदा इंसान की लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। यही सारे कमेंट्स जून के पहले सप्ताह में पवित्रा की पोस्ट पर रेणुका स्वामी ने फिर से किए और इन सारे कमेंट्स से परेशान होकर पवित्रा सीधे दर्शन कुमार के पास गई और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे फैंस मुझे ब्लेम कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं और इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज और बुरा भला बोल रहा है। बस दर्शन को गुस्सा आया और उसने तुरंत ही इस बंदे के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी, इसे ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन रेणुका स्वामी भी हर कमेंट अपने ओरिजिनल अकाउंट से नहीं करता था, इसलिए दर्शन ने अपने फैंस पेज के एडमिन से कहा कि इस बंदे को ढूंढो। फिर किसी फैन पेज ने उस बंदे की इंफॉर्मेशन निकाली और दर्शन को बताया कि ये बंदा बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है और छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति है, इसका क्या करना चाहिए? तो दर्शन ने कहा मार दो। फैन पेज वाले बंदे को समझ नहीं आया, उसने दोबारा पूछा क्या करना चाहिए? तो दर्शन ने कहा हाँ मार दो। फैन पेज वाले बंदे ने उस बंदे से कांटेक्ट किया और मिलने के लिए बुलाया। उस बंदे से मतलब रेणुका स्वामी से। और जैसे ही रेणुका स्वामी को यह पता चला कि उसे अपने भगवान से मिलने का मौका मिल सकता है, उसने तुरंत हाँ कर दी और रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा, मैं कहीं भी कभी भी आने को तैयार हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने बोला कि इस समय इस जगह पर आप आ जाइए, हम आपको मिलवा देंगे। तो 8 जून की सुबह रेणुका स्वामी, जो कि पेशे से बेंगलोर के अपोलो मेडिकल स्टोर के डिलीवरी बॉय हैं, अपने काम से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें फैन पेज वाला बंदा और उनके साथ ही मिलते हैं और उन्हें खाली गोडाउन में ले जाते हैं। रेणुका स्वामी को समझ पाते उससे पहले ही उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर मार खाने के बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने भगवान दर्शन दिखते हैं और अपने शरीर के सारे घावों का दर्द भूलकर वो ये सोचते हैं कि फिल्मों की तरह ये दर्शन उनकी जान बचा लेंगे। लेकिन उन्हें धक्का तब लगता है जब दर्शन भी अपना बेल्ट निकालकर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं और इतना पीटते हैं जब तक कि वो अधमरा नहीं हो जाता और जाते जाते उसे मार डालने का कह देते हैं और मसूरी अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। अब आप लोग ही बताइए कि रेणुका स्वामी को उस कमेंट की सजा मिली या अपने स्टार का जबरदस्त फैन होने की, कि उन्हें उन्हीं के भगवान ने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या किसी का फैन होना, उसे भगवान की तरह पूजना गलत है, या किसी सोशल मीडिया पर एक कमेंट के लिए उसकी जान ले लेना या उसके प्रति इतना गुस्सा हो जाना इस कदर आपको कहाँ का स्टार बनाता है? ये सवाल बहुत बड़ा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये बताया जा सकता है कि एसीपी चंदन यादव ने मसूरी जाकर दर्शन को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें उनके कमिश्नर की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिला, तभी वो इतनी तेजी से इस केस पर काम कर पाए और दर्शन का पर्दाफाश कर पाए। सैल्यूट है ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जो अपने देश और ड्यूटी के आगे किसी भी स्टार की इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ने देते और न्याय के प्रति हमारा विश्वास अटूट बनाए रखते हैं। सैल्यूट है।